उस दिन मेरे साथ था, शहर से गांव तक हाथों में मेरा हाथ था। अरे हैं सत्य वचन फरमान, अरे विक्रम कहाँ तेरा है। कहता है गुड्डी का कातिल मेरा विजय, कौन कहता है? दादाजी, ये बातें मरने से पहले कुंदन ने प्रताप से कही है। वाह वाह, प्रताप की बात में आकर उस टैक्सी ड्राइवर पागल की बात मान ली, जिसे हर आदमी अपने बहन का कातिल नजर आता है। दादाजी, मेरी बात आप समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है, भगवान ने तुम्हें सच और झूठ परखने के लिए आंखें दी है। तुम्हें याद है, गलत अफवाह में एक दिन उसे जेल हो गई थी और तुम उसे अपनी जमानत पर छुड़ा कर आए हो, याद करो। हाँ दादाजी, याद है। नहीं, लेकिन दादाजी, उसने मेरे छोटे का नाम क्यों लिया? कमाल है, तुमने उसके बहन के कातिल को पता लगाने के लिए कहा था। हाँ, कातिल का पता नहीं लगा सके, इसलिए बदला चुकाने के लिए उसने तुम्हारे छोटे भाई विजय का नाम लिया होगा। बेटा, बदला चुकाने के लिए वो ऐसा कहा है। लेकिन दादाजी, मेरी शंका का समाधान कैसे हो? शंका का समाधान तू अच्छी तरह जानता है कि तेरे पिता जोरावर सिंह ने हमेशा सत्य का पहरा दिया है, कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। मैं गवाही दे रहा हूं, सुन मेरी बात, मैं गवाही दे रहा हूं कि मेरा विजय बेगुनाह है, कातिल नहीं है। मैं कसम खाकर भगवान की गवाही दे रहा हूं। बोल दादाजी, नहीं, भगवान से बढ़कर मैं आपकी गवाही को मानता हूं। बेटा, समझ गया। आज मुझे भगवान ने इतना बड़ा मैं खून खराबा करने जा रहा था अपने भाई का, जिसको मैंने अपने बेटे की तरह पाला। भगवान ने ऐसा करने से मुझे बचा लिया। हेलो, हाँ भाइयों, गौर फरमाइएगा, गौर करने का मकाम आ गया। विजय की विक्रम सिंह की पत्नी व उनका छोटा सा बच्चा आगजनी कांड में मर चुका है। इसी विजय को अपना भाई, अपना बेटा मानते हुए विक्रम ने दूसरी शादी नहीं किया। आज अगर विजय सिंह इंसाफ के रास्ते कुर्बान हो जाता तो जोरावर सिंह के सामने समस्या थी कि मेरे वंश का चिराग बुझ जाएगा। इसलिए जोरावर सिंह महाभारत के राजा धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में आकर के झूठ का सहारा ले बैठे। भाई विजय, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। चलो चलो, अब हम ये बात प्रताप से बताऊंगा कि प्रताप, जो तू शक कर रहा है, मेरा छोटा निर्दोष है। आओ आओ मेरे भाई। मैंने ठाकुर विक्रम सिंह का पास कातिल का नाम और कफन भेजा था, अभी तक कोई खबर नहीं आई। और रहा हूं ठाकुर विक्रम सिंह, आ रहा हूं तुम्हारी हवेली। आओ, हम तुम्हारे ही पास आ रहा था। आओ मेरे दोस्त प्रताप, आओ। नाम कातिल का लिख कर दिया, या पुको नाम
वास्ते कहो जिंदा है दुश्मन, अब तक किस लिए क्या बदल डाले सब न्याय। नाम बदला न इंसाफ बदला मेरा, झूठे इल्जाम में वो फंसाया गया, जबकि विजय शहर से गाँव आया नहीं, झूठा आरोप उस पर लगाया गया। भाई के मोह ने तुमको अंधा किया, इसलिए सत्य आता नजर ही नहीं। दोस्त था आपका कोई दुश्मन नहीं, मर गया वो भी झूठी खबर। अपने घर बेगुनाही का सबूत है सबसे बड़ा, दादाजी झूठ बोले नहीं उम्र भर, बेगुनाही का। और विक्रम सिंह, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। और कुंदन ने तो मेरी बाहों में दम तोड़ा है, मेरी बाहों में। हाँ प्रताप, आपकी बात सही है, लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम कुंदन की बहन के कातिल का पता नहीं लगा सके, इसलिए कुंदन ने बदले की चाह में मेरे झूठे को फंसाया है। अब आप जानते हैं मेरे दादाजी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते। दादाजी आज विजय को बचाने के लिए लग झूठ बोले तो मैं यही कहूंगा चीख चीख कर कि विजय कातिल है, कातिल है। खामोश! प्रताप सिंह, यह तुम्हारी पहली गलती है। मेरे दादाजी की आन व शान में जरा सा गुस्ताखी की तो हम तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। वाह ठाकुर विक्रम सिंह, औरों का फैसला तो बड़ी शान से सर उठा कर किया करते थे। आज इंसाफ के पलड़े में तुम्हारा भाई क्या आ गया, तुम्हारे इंसाफ का जनाजा उठ गया। ठाकुर विक्रम सिंह, अब तुम इस इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के काबिल, अब ये इंसाफ मैं करूंगा और विजय को लेकर जाऊंगा। दुनिया विजय की मौत का तमाशा देखेगी तुम्हारी नजरों के सामने। प्रताप, अगर तुम विजय को रामगढ़ की सरहद से लेकर निकल गए तो हम तुम्हें अपने भाई का खून माफ कर दूंगा। कसम खा के कहता हूं मैं, दोषी और कहता हूं मैं, फैसला आज ही इसका हो जाएगा। दोस्त मुझसा नहीं पाया है तूने, और दुश्मन भी मुझसा नहीं। प्रताप, मेरे जीते जी मेरे भाई को यहाँ से तू क्या हजारों लोग आ जाए तो नहीं ले जा सकते। मैं खून की धारा बहा दूंगा अपने भाई के लिए। विक्रम सिंह, आज विजय को मैं लेकर जाऊंगा और विजय की मौत का तमाशा